तो हम लोग सब रोड मैप वाली वीडियो के बारे में ही कल रात को बात कर रहे थे कि एक परफेक्ट रोड मैप वाली वीडियो आनी चाहिए जिसको हम लोग साथ में फॉलो करके एक अच्छे परसेंटेज तक पहुंच सके। तो उस सारी चीज़ों को आज एनालाइज करके यूट्यूब से सारा देख के कि कौन कैसा मतलब किस तरह से रह सकता है, एक परफेक्ट और स्ट्रेटेजिक रोड मैप लाए हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होनी चाहिए और जो कि बिल्कुल फॉलो करने लायक होनी चाहिए और जिससे कि एक परफेक्ट रिजल्ट मिले। तो आज इस पूरे से वीडियो में आज हम यही स्ट्रेटेजी आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और आप अपने बोर्ड्स में अच्छा ला सकते हो। साथ ही में हम भी साथ में ला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो चीज है हमारे पास लिख देते हैं यहाँ पे परफेक्ट रोड मैप फॉर बोर्ड्स। अब देखो डेज 13 हमारे पास कितने दिन बचे हैं, सबसे पहले इसे ध्यान में रखना होगा तभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास 39 डेज है। कितने हैं? 39 डेज है, ठीक है। अब देखो किसी भी स्टूडेंट से 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो मैथ या तो बायो। तो हम अभी मेन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास तुम देखो 39 डेज है टोटल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट है। तो क्यों ना हम इसको डिवाइड कर देते हैं। चलो तो फिर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डेज को डिवाइड करते हैं। तो हम उस तरह से डिवाइड किए कि मान के चलो फिजिक्स में मेरे 15 दिन, सुनो कॉपी लेके बैठ जाओ और इसको लिखा करो। फिजिक्स में हमारे 15 दिन, केमिस्ट्री के लिए भी ले लेते हैं 15 दिन और बायो के लिए 9 दिन। अब बोलोगे बायो में इतना कम, बायो के चैप्टर हैं। हम देखो ध्यान से समझाते हैं तुमको। सबसे पहला एग्जाम फिजिक्स का है, हार्ड भी हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री लगता है। बायो सबसे लास्ट में जाके है, तो हम लोग को बायो में टाइम मिलेगा। ध्यान से सुनना, बायो में टाइम मिलेगा, तो इस कारण से टेंशन मत लो, बायो हो जाएगा अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 15 दिन जो हमारा फिजिक्स में मिला है इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखो फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं। वी हैव टोटल 13 चैप्टर गाइस, वी हैव टोटल 13 चैप्टर, जिसमें से कि एक सेकंड गाइस, तो फिजिक्स में के जो 15 दिन है उसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें फिजिक्स में हमारे 13 चैप्टर और दिन कितने हैं? 15। ध्यान से सुनना और सारी चीजों को नोट करना प्लीज। तो अगर हमारे पास 15 दिन है, चैप्टर 13 ही है, तो ऐसा किया जा सकता है कि अगर कोई बहुत हार्ड चैप्टर है तो वो 2 दिन में भी निपटा सकते हैं। मतलब एक हम लोग के पास प्रिविलेज आ गया है कि अगर कोई हार्ड चैप्टर है जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया या फिर मान के चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, जो भी आपको हार्ड लगता है उसको 2 दिन में निपटा सकते हैं। मतलब हम अगर स्टार्ट करें, सुनो अभी कहीं से स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले 1 चैप्टर से ही अब स्टार्ट कर दो प्लीज। 1 चैप्टर से स्टार्ट करो। जैसे इलेक्ट्रिक्स चार्ज एंड फील्ड 1 दिन लेना चाहिए, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 1 दिन लेना चाहिए। और ये जो मेरे पास 39 डेज लेफ्ट हैं वो इस साल को खत्म होने में है, जिस कारण से मेरा पूरा जो जनवरी बचेगा ना उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे। सुनो ध्यान से, अगर ये एक परफेक्ट रोड मैप है तो इसमें हर चीज बताना पड़ेगा। तो मेरा देखो ध्यान से कि जनवरी में हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन लगाने, मेरा दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस कारण से हम बता रहे हैं कि अगर एक दिन मेरा लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, एक दिन लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, इसी तरह एक एक दिन लगेगा। मान के चलो अगर रे ऑप्टिक्स आ गया तो उसे 2 दिन दे देना है। क्यों? क्योंकि चैप्टर वो ऑब्वियस है, बड़ा है। तो ऐसे करके हमारा फिजिक्स निपट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। चलिए आते हैं केमिस्ट्री में। अगर हम केमिस्ट्री में आते हैं तो टोटल मेरे पास जो है वो 10 चैप्टर हैं और दिन मेरे पास 15 है। अब सोचो, सुनो, ऑर्गेनिक पढ़ने में टाइम लगता है ना। तो सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनिक के जो चैप्टर हमको बड़ा लगे उसमें 2 दिन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन हेलो एरिन छोटा है तो वो हो जाएगा 1 दिन में। बट मान के चलो कि मेरा जो है बायोमोलिक्यूल्स है वो थोड़ा टाइम ले लेता है, उसमें रटने का भी चीज ज्यादा है, तो वो मान के चलो 2 दिन ले लेगा। डन है गाइस। तो ऐसे करके क्या करो, हमने आपको सिलेबस का स्क्रीनशॉट तो दिए ही थे, तो उस कारण से डिवाइड करो। जैसे सॉल्यूशन बहुत ईजी है, 1 दिन में हो जाना चाहिए सॉल्यूशन, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ईजी है, 1 दिन में हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। केमिकल काइनेटिक्स इजी है, वो 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मेरे पास चैप्टर तो बस 10 ही है केमिस्ट्री में, लेकिन दिन हमारे पास तो 15 है। तो इस तरह से डिवाइड करके आप कंप्लीट कर सकते हो अपने पूरे केमिस्ट्री को, और ये बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाला है। और सबसे पहले स्टार्ट करना, तुम जो हार्ड चैप्टर है उसमें 2-2 दिन लगा के कंप्लीट कर देना। जैसे कि सबसे पहले प्राइमरी टारगेट जो रखो, अब ऑर्गेनिक को रखो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला वही है और सबसे हार्ड भी वही है। तो स्टार्टिंग के 2-2 दिन उसमें दे दो। उसका जो अगर हार्ड टॉपिक हो जाएगा ना तो ईजी करने में मजा आएगा।
और उसके बाद फिर तुम अपना फिजिकल में चल जाना, फिर इनऑर्गेनिक कर लेना। इस तरह से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सारी चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं बायो की तरफ। बायो में हमने 9 दिन दिए हैं, जिसमें से मेरे चैप्टर हैं टोटल 13। हम दिए हैं 9 ही दिन और चैप्टर हैं 13। या ध्यान से सुनो, हमें ज़रूरी नहीं कि ये पूरे 9 दिन में हम पूरा ही बायो कर लें, क्योंकि बायो लास्ट में तो हम उसके लिए दिन बचा सकते हैं। तो बायो करने के लिए क्या करना है, हम लोग को जो चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स कंटेंट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ये सब जो बेसिक चैप्टर है वो हमें निपटा जाने हैं, जो मीडियम के अंदर आते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है, समझ गए। और ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक रोड मैप था आप लोग के लिए, और इसको प्लीज कॉपी पे हम समराइज, तुम लोग ऐसे ही पढ़ाई करो। और ये एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी था कि कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, कैसे पर्टिकुलर कितना दिन दे एक एक चैप्टर को, वो सब कुछ इसमें आज हम बात किए हैं। और इस जो वीडियो का आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, कल पोल भी काफ़ी अच्छा आया था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस। और अब जो है ना, हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग पहले जो वीडियो दे रहे थे फ्रीक्वेंटली, वो उतना अच्छा, उतना एनालिटिक्स नहीं रहता था उसमें, लेकिन ये जो वीडियो है ये प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।